हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस लिंग प्रकरण में नपुंसक लिंग में आज हमारे बीच में बहुक्रोष्ठी शब्द है। बहुक्रोष्ठी शब्द से तु भेदाः। पूर्व में हमने ऋकारांत शब्द नपुंसक लिंग कर्तृ शब्द के रूप जाने और कर्तृ शब्द भी टादो भाषित पुंसकम वा पुंबद होने के कारण उसके दो रूप हमने जाने थे। लेकिन आज हमारे बीच में शब्द है बहुक्रोष्ठी और पुल्लिंग में हमने केवल क्रोष्ठी शब्द पढ़ा था। तो जो क्रोष्ठी शब्द पढ़ा था उसको ही यहाँ पर ग्रहण करना है, क्योंकि यहाँ पर बहु शब्द जोड़ दिए जाने पर भी शब्द क्रोष्ठी मुख हमको ग्रहण करना है। वह पुल्लिंग में था और यहाँ पर नपुंसक लिंग में है, तो बहु को गौण कर दिया जाए और मुख्य रहेगा क्रोष्ठी। अब क्रोष्ठी शब्द जब हमारे बीच में आएगा तो पूर्व में हमने 201 नंबर का सूत्र पढ़ा था, क्रोष्टुरित उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च। ये क्रोष्टुरित उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च, ये सूत्र को अपने को आत्मसात करना है। ये सूत्र कहता था क्रोष्टु माने क्रोष्ठी शब्द के रितः माने रित के स्थान पर उत माने उकार आदेश होता है। अब कहां कहां होता है तो कहते संबुद्धौ, संबुद्धि के होने पर, शशि सस विभक्ति के होने पर, व्यंजने व्यंजन विभक्ति के होने पर और नपुंसके और नपुंसक लिंग होने पर। तो यहाँ पर हमारा नपुंसक लिंग का प्रकरण चल रहा है और बहुक्रोष्ठी शब्द के ऋरी के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा, और जब उ ऋरी के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा तो हमारा शब्द हो जाएगा बहुक्रोष्टु। जब बहुक्रोष्टु हमारे पास में उकारांत शब्द हो गया है, क्योंकि नपुंसक लिंग में ऋरी के स्थान पर उ आदेश हो जाता है और ऋरी के स्थान पर उ आदेश हो जाने पर उ के समान रूप यहाँ पर चलेंगे। प्रथमा, द्वितीया और संबोधन, इन तीनों विभक्तियों में पूर्व के समान प्रक्रिया जानना चाहिए और पूर्व के समान प्रक्रिया जानने पर सबसे पहले सी और अम ये विभक्ति लेकर आएंगे और सी और अम विभक्ति लेकर आने पर नपुंसकात् सेमर लोपो न च तदुक्तम, जो पूर्व में सूत्र हम लगाते चले आ रहे हैं वही सूत्र लगेगा कि नपुंसक लिंग में सी और अम विभक्ति के होने पर उस सी और अम विभक्ति का लोप हो जाता है और लोप होने पर न च तदुक्तम, मुंह का आगम नहीं होता है। तो मुंह का आगम नहीं होने पर हमारा प्रथम रूप सिद्ध हो जाएगा बहुक्रोष्टु। अब द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर औ रीम सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है और औ के स्थान पर ई आदेश हो जाने पर नामिनः स्वरे, नपुंसक लिंग में नाम्यंत धातु से स्वर पड़े होने पर नु का आगम होता है और यहाँ पर बहुक्रोष्ठी शब्द को बहुक्रोष्टु बना लिया गया है। क्रोष्टु
ऋत उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च। ये सूत्र एक बार आपको लगा लेना है और क्रोष्टी को क्रोष्टु बनाकर अपने को काम करना है। तो औ रीम, औ के स्थान पर ई आदेश होता है और नामिना स्वरे से नू का आगम हो जाएगा और नू का आगम होने पर औ रीम से ई आदेश हो गया। औ के स्थान पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, तो बहु क्रोष्टुनी। अब बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर जस ससो सी, जस और सस की शी संज्ञा होती है, यानी कि जस ससो की घुट संज्ञा होती है नपुंसक लिंग में। जस ससो नपुंसके, नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा होती है और घुट संज्ञा हो जाने के बाद में जस ससो सी सूत्र से जस और सस के स्थान पर सी आदेश हो जाता है। सी आदेश हो जाने पर सा का अनुबंध लोप हो जाता है, ई मात्र शेष रहती है और जो ई है वो घुट संज्ञक होने से धुट स्वरात घुटी नू सूत्र से नू का आगम हो जाएगा और नू में से ऊ का अनुबंध हो जाएगा, केवल ना बचेगा और ना बचने पर घुटी चा संबुद्धौ सूत्र से जो ऊ है उसके लिए दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो बनेगा बहु क्रोष्टुनी। अब अपने को ये द्विवचन और बहुवचन में ध्यान रखना है। द्विवचन में ना में ई की मात्रा बड़ी होती है, टा में ऊ की मात्रा छोटी होगी। बहुवचन में टा में ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी और ना में जो ई की मात्रा है वो छोटी रहेगी। अपने को विशेष ध्यान रखना है। पुनः द्विवचन में बहुक्रोष्टु, बहुक्रोष्टुनी, बहुक्रोष्टुनी, ये दो दो रूप प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं और संबुद्धि में विकल्प रूप में रहेगा तो बहुक्रोष्टो और बहुक्रोष्टु, ये हमारे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब आगे हमारे बीच में तृतीय विभक्ति आती है, तो टादौ भाषित पुंसकम वा सूत्र के माध्यम से तृतीय आदि विभक्तियों में विकल्प से भाषित पुंस होता है। अब भाषित पुंस होगा तो दो रूप बनेंगे, एक पुल्लिंग के समान और एक नपुंसक लिंग के समान। पर दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो नपुंसक लिंग में तो केवल एक ही रूप रहेगा नामिनः स्वरे से, परंतु पुल्लिंग में टा आदि विभक्तियों के होने पर टादौ स्वरे वा, यह सूत्र पूर्व में हमारे बीच में आया था और ये सूत्र हमारे बीच में आने पर इस सूत्र के माध्यम से टा आदि विभक्तियों के होने पर बहुक्रोष्टनी शब्द को विकल्प से ऊ आदेश होता है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि नपुंसक लिंग में तो इसको नित्य ही ऊ आदेश हो जाएगा, परंतु पुल्लिंग में टादौ स्वरे वा सूत्र से विकल्प से री के स्थान पर ऊ आदेश होगा। तो पुल्लिंग में एक प्रयोग री का चलेगा और दूसरा नू का चलेगा, माने ऊ का चलेगा, और बहुक्रोष्टी नपुंसक लिंग में केवल ऊ का ही रूप चलेगा। इस प्रकार से
दो विकल्प होने से तीन तीन रूप नपुंसक लिंग में बहुक्रोष्ठी शब्द के बनेंगे। सर्वप्रथम हम टा विभक्ति लेकर आते हैं बहुक्रोष्ठी शब्द से, और टा विभक्ति के आ जाने पर सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में जो ऋरी है उसको ऊ करता है। ऋत उत संबुद्धौ शशि व्यंजने नपुंसके च। इससे उकार आदेश हो जाता है नपुंसक लिंग में, और नपुंसक लिंग में जब उकार आदेश हो जाता है तो सूत्र आता है टादौ भाषित पुंसकम वा। टा आदि विभक्तियों में विकल्प से भाषित पुंसक होता है, और भाषित पुंस होने के कारण नपुंसक लिंग में तो ऋरी के स्थान पर ऊ आदेश हो जाएगा, और ऊ आदेश हो जाएगा तो सूत्र लगेगा नामिना स्वरे, और नामिना स्वरे से नू का आगम हो जाएगा, और नू के आगम होने के बाद में टा में से आ बचेगा और वो उसमें जुड़ जाएगा तो बनेगा बहुक्रोष्टू ना। अब पुल्लिंग में हम चलेंगे। अब पुल्लिंग में ऊ आदेश विकल्प से होता है, और जब ऊ आदेश विकल्प से होता है तो अगला सूत्र हमारे बीच में आता है टादौ स्वरे वा। नपुंसक लिंग में ऊ आदेश विकल्प से होता है, और जहां ऊ आदेश हो जाएगा तो वहां सूत्र लगेगा स्त्रियाम टाना, क्योंकि पुल्लिंग में इसकी अग्नि संज्ञा हो जाती है, और अग्नि संज्ञा होने के कारण इसके ऊ के स्थान पर, ऊ के सामने टा हो तो टा के स्थान पर ना आदेश होता है। अब तृतीया के एक वचन में नपुंसक लिंग में जो बना वही पुल्लिंग में भी बनेगा ऊ पक्ष में, तो बन जाएगा बहुक्रोष्टू ना। अब यहां पर जो ऋरी के स्थान पर ऊ आदेश होता है वो ऋरी जब रहेगा तो र में वर्णा सूत्र लगेगा, और र में वर्णा सूत्र लगेगा तो ऋरी के स्थान पर र आदेश हो जाएगा, तो दूसरा प्रयोग बनेगा बहुक्रोष्ट्रा। अब यहां पर आपके बीच में बहुक्रोष्टवा ये जो रूप लिखा हुआ है यह नहीं बनेगा, क्योंकि पुल्लिंग में वह आदेश नहीं हो सकता है। वहां पर तो आ स्त्रियाम टाना लगेगा, तो वहां पर भी बहुक्रोष्टू ना ये पहला नपुंसक लिंग का रूप है, और दूसरा जो बना हुआ है बहुक्रोष्टवा यह गलत प्रयोग बना हुआ है। यहां पर भी चाहिए बहुक्रोष्टू ना। तृतीय प्रयोग जो बना हुआ है बहुक्रोष्ट्रा ये ऋकारांत पक्ष में बना हुआ है जो सही है। तो इस प्रकार से ये दो रूप टा विभक्ति में बनेंगे, और दो बार बहुक्रोष्टुना बनेगा। एक में आ स्त्रियाम टाना लगेगा और एक में नामिना स्वरे लगेगा। इतना अपने को विशेष ध्यान रखना है। और ऊ के स्थान पर जो वह आदेश होगा वो जहां होगा कि जहां पर अग्नि संज्ञक में कोई कार्य नहीं होता हो, जैसे ओस विभक्ति के आने पर, मात्र ओस विभक्ति के आने पर ऊ के स्थान पर वह आदेश होगा, अन्य जगह नहीं। तो यहाँ पर भ्याम विभक्ति आएगी। अब भ्याम विभक्ति में ऊ आदेश होकर एक ही रूप बनेगा बहुक्रोष्टुभ्याम, और विश्व विभक्ति आने पर बहुक्रोष्टु भी।
अब चतुर्थी के एक वचन में हमारे बीच में 3 रूप बनेंगे। पहला रूप नपुंसक लिंग में बनाएंगे हम नामिनः स्वरे। नामिनः स्वरे से नु का आगम करेंगे और प्रयोग बनेगा बहु क्रोश टू ने। गे के स्थान पर गा का अनुबंध लोप हो जाएगा युनुबंधो प्रयोगी से और ए बचेगा। और नामिना स्वरे से नु का आगम किया है इसलिए वह उसमें आकर बैठ जाएगा तो बनेगा बहु क्रोश टू ने। लेकिन टादो भाषित पुंसकंबा लगाएंगे तो टादो भाषित पुंसकम लगाने पर यहां पर पुल्लिंग में अग्नि संज्ञा होगी माने ऊ पक्ष में टादो सुरेवा विकल्प से ऊ आदेश करेगा और जब ऊ आदेश करेगा तो सूत लगेगा गे और जब गे सूत लगेगा वो कहता है कि ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है अग्नि संज्ञक से गे विभक्ति के होने पर। तो यहां पर ओ आदेश हो जाएगा और ओ के बाद में ओ अब और ओ अब लगने पर पहला प्रयोग हमारा पुल्लिंग में बनेगा बहु क्रोष्टो। अब वहां पर जो ओ आदेश हो जाए तो बहु क्रोष्ट वे और उसके बाद में ट्रा यदि रहेगा रिरी इधर इधर रहेगी तो वहां पर दूसरा प्रयोग बनेगा र में वर्ण सूत्र से बहु क्रोष्ट्रे। अब बहु क्रोष्ट्रे ये शब्द बन जाने पर 2 रूप पुल्लिंग में बनेंगे बहु क्रोष्ट वे और बहु क्रोष्ट्रे। व्यायाम विभक्ति में क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्यः और उसके बाद घसी और घस विभक्ति आएगी। घसी और घस विभक्ति के आने पर नपुंसक लिंग में हम चलाएंगे तो नामिना स्वरे सूत्र से नु का आगम हो जाएगा और नु का आगम होगा तो घसी घस से अस बचेगा वो उसमें जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा बहु क्रोश टू नः रेप शोर विसर्जनिया। और पुल्लिंग में चलाएंगे तो पुल्लिंग में फिर 2 रूप हमारे बनेंगे। उकारांत में अग्नि संज्ञा होगी और अग्नि संज्ञा होने पर लगेगा घसी घसोर अलोपा। घसी घसोर अलोपश्च अर्थात घसी और घस के आ का लोप होता है और अग्नि संज्ञक जो ऊ है उसके स्थान पर ओ आदेश होता है तो पहला प्रयोग बनेगा बहु क्रोष्टो। और यदि हम ऋरी पक्ष में कार्य करते हैं तो ऋरी पक्ष में कार्य करने पर हमारे बीच में जो घसी और घस है उन दोनों के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है। घसी घसो रुमाहा घसी और घस के आ के स्थान पर और रिरी के ऊ के स्थान पर ऊ आदेश होता है दोनों को मिलकर और फिर रेप शोर विसर्जनीय लग जाएगा तो बनेगा बहु क्रोष्टुहु। इस प्रकार से पुल्लिंग में 2 और नपुंसक लिंग में 1। नपुंसक लिंग में बनेगा बहु क्रोष्टु नः पुल्लिंग में अग्नि संयोग बनेगा बहु क्रोष्टो और ऋकार पक्ष में बनेगा बहु क्रोष्टुहु। ओस विभक्ति के आने पर नपुंसक लिंग में नामिना स्वरे तो बनेगा बहु क्रोष्टु नो
अब यहाँ पर पुल्लिंग में चलाएंगे ऊ पक्ष में, तो यहाँ पर शुद्ध लगेगा व मुवर्णा, व मुवर्णा। ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाएगा रेप शोर विसर्जनिया व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, तो बहु क्रोष्ट वो। और जहां पर रिरी रहेगी वहां पर रम्य वर्णा, रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत रेप शोर विसर्जनिया, तो बनेगा बहु क्रोष्ट्रो। अब आम विभक्ति आएगी। आम विभक्ति में दो पक्ष रहेंगे, एक ऋकारांत वाला, एक उकारांत वाला। नपुंसक लिंग में ऊ आदेश हो जाएगा, और ऊ आदेश होने पर नपुंसक लिंग में टा विभक्ति रहेगी, आम विभक्ति रहेगी और ह्रस्व है। ह्रस्व होने पर प्रयोग सिद्ध होगा आमी च नू, और आमी च नू से नू का आगम होगा, और दीर्घ मामी सनु से दीर्घ हो जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं कि यहाँ पर नामीना स्वरे क्यों नहीं लगाया। कहते नामीना स्वरे हम लगा सकते थे, लेकिन नामीना स्वरे सामान्य सूत्र कहलाया, और आम विभक्ति के होने पर आमी च नू ये विशेष सूत्र कहलाया जो केवल आम के लिए ही लगता है। तो आम के आने पर आमी च नू से नू का आगम हुआ, और दीर्घ मामी सनऊ से दीर्घ हो गया, तो बनेगा बहु क्रोष्टू नाम। अब पुल्लिंग पक्ष में जाते हैं। पुल्लिंग में जहां पर ऊ आदेश हो जाएगा तो पहला प्रयोग तो बहु क्रोष्टू नाम ही बनेगा, और यदि रिरी पक्ष में रहते हैं तो यहां पर भी आमी च नू से नू का आगम होगा, और दीर्घ मामी सनऊ से दीर्घ हो जाएगा, और रस्री वर्णे व्याणो नमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से जो ना है उसके स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, तो बनेगा बहु क्रोष्टीणाम। सप्तमी विभक्ति में गी विभक्ति आएगी। नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो गी में से ई बचेगा, तो नामी ना स्वरे, नामी ना स्वरे से नू का आगम होगा, तो बनेगा बहु क्रोष्टूनी। अब टादव भाषित पुंसकंबा का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर जब ऊ पक्ष रहेगा तो ऊ पक्ष में लगेगा जब गिरऊ सपूर्वा, गी और अग्नि संज्ञक इन दोनों के स्थान पर औ आदेश होता है ऊ पक्ष में। ऊ पक्ष में गिनऊ सपूर्वा, गी और अग्नि संज्ञक के स्थान पर औ आदेश होता है, तो बनेगा बहु क्रोष्टौ। और जहां रिरी रहेगी तो रिरी रहने पर सूत लगेगा, यहाँ पर गी के होने पर रिरी के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। अर आदेश हो जाने पर बहु क्रोष्ट री यह प्रयोग सिद्ध होता है, ऐसा जानना चाहिए। पुनः अपने को ध्यान रखना है, जो रिरी शब्द है उस रिरी शब्द के गी विभक्ति के आने पर अपने को औ आदेश हो जाता है। सकी पत्योर रिरी के स्थान पर अर आदेश होता है, अर गऊ।
अरे गौ सूत्र से ऋरी के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा और बनेगा बहुकोष्ठरी। तो ऋरी पक्ष में बहुक्रोष्ठरी और नु पक्ष में बहुक्रोष्टौ। अब ओस विभक्ति में आएगी तो नामिना स्वरे से बहुक्रोष्टु नो और पुल्लिंग में उ पक्ष में बहुक्रोष्ट वो वमु वर्णा और ऋरी पक्ष में रम वर्णा बहुक्रोष्टो और शुभ विभक्ति के आने पर केवल एक ही रूप बनेगा क्योंकि टादव भाषित पुंसकम व स्वर के होने पर होता है। तो यहाँ पर बहुक्रोष्टुसु यानी कि नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांत आरोपी सूत्र के माध्यम से बहुक्रोष्टुसु यह प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार नपुंसक लिंग में ऋकारांत शब्द की पूर्णता हो जाती है। बहुक्रोष्टुरी शब्द को पुल्लिंग में तादव विभक्ति के होने पर विकल्प से ऋरी के स्थान पर उ आदेश होता है, इसलिए दो दो प्रयोग बनाइएगा। और नपुंसक लिंग में ऋरी शब्द के क्रोष्टी के ऋरी के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, इसलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक पक्ष में नपुंसक लिंग में उ, एक पक्ष में पुल्लिंग में उ और पुल्लिंग में ऋरी शब्द रहता है। इस प्रकार से ऋकारांत नपुंसक लिंग की प्रक्रिया पूर्ण होती है और ऋकार लिकार लिकारांता नाम एकारांतास्य अप्रसिद्धा अर्थात ऋकारांत शब्द नहीं है, दीर्घ ऋकारांत लिकार और लिकारांत और एकारांत शब्दकोश में नहीं है। अब एकारांतो शब्दों नपुंसक लिंगो अतिरई। अतिरई शब्द हमारे बीच में आता है जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। अतिरई अतिरई में आई है, इसको भी जब भाषित पुंस कम करेंगे और इसको ह्रस्व आदेश करेंगे तो आगे की प्रक्रिया रहेगी अतिरई शब्द की प्रक्रिया अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो